आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा, यूरोप में फिर फ्रेंच में जो भी बदलाव आए, ट्रांसफॉर्म हो गया था पूरी सोसाइटी का, ये एक और चैप्टर जो एक और रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रशिया में रेवोल्यूशन से पहले क्या कंडीशन थी? जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी, एंड था, मोस्टली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो हैं उनमें बदलाव आ रहे थे, चाहे वो सोशली रूप से हो, इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल चेंज हो। कुछ कंट्री जैसे कि फ्रांस, ये आज़ाद हो चुकी थी। इंग्लैंड, ये भी आज़ाद हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी। नई मिडिल क्लास, कहते हैं न्यू मिडिल क्लास हैड बिकम इम्पोर्टेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड फेडरल एरिस्टोक्रेसिस, यानी अत्याचार खत्म होके नई चीज़ें जो हैं वो बन चुकी थी। रैपिड चेंज आ रहा था, रैपिड यानी फास्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाया जा रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ाई जा रही थी, जिससे लोग और अमीर और पावरफुल बन रहे थे। एज कंपेयर टू मोर लिबरल, प्रॉस्पेरस एंड स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न यूरोप, रशिया जो है वो पीछे था, एग्रीकल्चर में भी पीछे था। इस रशिया पर जो है ज़ार अपना अधिकार जमा रहा था, वो कंट्रोल करता था लोअर क्लास को मिलिट्री की हेल्प से। जो सर्फडम है उसे अबॉलिश कर लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था 1861 में। यहाँ जो कंडीशन है किसानों की वो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही थी, वो अपने आप को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और ज़ार बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे। और रशियन सोसाइटी जितनी भी है उनको जो है ज़मीन की भूख थी, यानी ज़मीन को हथियाना चाहते थे। रशिया फेस कर रहा था उस चैलेंज को, जो पॉपुलेशन जो है वो हमारी लगातार बढ़ रही थी। मोस्टली यहाँ के किसान जो थे वो लॉयल थे ज़ार के, उन्हें पिता मानते थे, लुक टुवर्ड्स हिम फॉर अ लीडरशिप, उनकी तरफ एज अ लीडर देखते थे, ताकि वो उनकी जो रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, उनको ख़त्म कर सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसके बहुत प्रभाव पड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मैन, वुमेन, चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में काम करने पर मजबूर हो गए थे। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बुरी होती जा रही थी वर्कर्स की। जो वेजेस थे यानी पैसे थे वो बहुत कम दिए जाते थे काम के बदले। रोज बेरोजगारी बढ़ रही थी, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज ख़त्म हो रही थी, और सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बढ़ रही थी। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया, इससे पहले ये देखिए जार दिया गया, ये है पर्सन जार। जार, इसको इससे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, बट इसको बोला जार जाता है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम रूलर। जारडम इन रशिया, यानी इसका राज जो है रशिया में 1547 में शुरू हुआ था। इनका पूरा नाम जार निकोलस टू है। इन ऑर्डर टू मेक रशिया अ ग्रेट पावर, रशिया को एक बड़ी पावर बनाने के लिए जार ने एक पॉलिसी शुरू की। 19th सेंचुरी के लास्ट में इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। यहाँ पर बहुत सारी स्टील, आयरन और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। मॉस्को और यूराल्स में मोस्टली फॉरेन ओन इंडस्ट्रीज जो थी, वहाँ पर वर्कर्स जो है उन्हें जॉब दी जाती थी। मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, इन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। बट फैक्ट्री में जो काम करने की कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, वहाँ पर पैसे भी बहुत कम दिए जाते थे। Combined with a new sense of common identity fostered by socialism, led most of these workers to form uniform unions of their own. यानी समाज में अपना नाम बनाने के लिए और एक सोशलिज्म को लाने के लिए वर्कर्स ने क्या किया, अपनी खुद की एक यूनियन बनानी शुरू कर दी थी, एक संगठन बनाना शुरू कर दिया था। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो डिफाइन करती है कंडीशंस को, कि प्रोडक्शंस कैसी हो रही है, किस तरह से सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह से लोगों की देख रेख कर रही है कलेक्टिवली। तो फीचर ऑफ सोशलिज्म क्या है? मार्केट जो है वो स्टेट के द्वारा रेगुलेट की जानी चाहिए, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सोसाइटी शुड बी क्लासलेस, सोसाइटी में ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यहाँ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए, चाहे वो इनकम बेस्ड हो या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड हो। ये सब फीचर है सोशलिज्म के। क्या है?
Market should be regulated by state. Equal distribution of income, means of production and distribution should be owned by state. Society should be classless. आगे चलते हैं. During the period, the Tsar ruled like an authoritarian ruler, यानी एक अधिकारी की तरह ही राज किया करते थे. He ruled by repression through army and secret policy, denied civil democratic right to his subjects. यानी ये अलग अलग पॉलिसी बनाया करते थे आर्मी के थ्रू और अधिकार आजमाया करते अपने. एज अ रिजल्ट जो न्यूली मिडिल क्लास थी वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी. अर्बन प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल ये लगातार क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, निराश थे जार के रूल से, इसके राज से. एज अ रिजल्ट एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिप्रेशन जो है वो पड़ रहा था. यहाँ पर सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की भी कमी थी और जो इंडस्ट्रियल कंडीशन थी वो पिटिएबल थी, दुखदाई थी. चाहे वो वर्कर्स हों या फिर मिडिल क्लास, बॉर्जर्स यानी मिडिल क्लास. टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसने अलग अलग पार्टीज बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जैसे कि लिबरल्स, बॉल्शेविक्स, मेंशेविक्स. ये 3 पार्टी इन्होंने क्रिएट की थी जो पॉलिटिकल बदलाव लेकर आ रहे थे. वायलेंट मेथड लाइक किलिंग ऑफ जार अलेक्जेंडर II इन 1881. 1881 में ये जो हम अभी बात कर रहे हैं वो जार निकोलस की बात कर रहे हैं. जार अलेक्जेंडर को 1881 में जो है वो मारा गया था आगे फ्यूचर में. एट द सेम टाइम जो पॉपुलेशन है वो लगातार फिर भी बढ़ रही थी, ज़मीन थोड़ी पड़ रही थी और किसानों का शोषण किया जा रहा था. इसके बाद आगे चलते हैं 1905 में द 1905 रेवोल्यूशन. कहते हैं द एक्यूमुलेटेड ग्रीवियंस ऑफ ऑल दीज ईयर इवेंचुअली लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 which was sparked off by humiliating defeat of Russia in the Russo-Japanese War of 1905. तो यहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में वो एकदम स्पार्क यानी बदलाव लेकर आया था. इसमें जो है रशियो जापानीज वॉर में रशिया के जो ये राजा जो बन रहे थे या वॉर में ये हार गए थे. इसके कारण जो जार की इमेज है वो डाउन हुई थी. रशिया अब एक बड़ी पावर बन के हमारे सामने आया. बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए जिससे जो सैनिक थे, किसान थे, डिससेटिस्फाइड थे. मिडिल क्लास की हेल्प से जो कुलकास थे या कुलक्स थे जिसे हम अमीर किसान कहते हैं, इन्होंने कोशिश की थी जार के खिलाफ आवाज़ उठाने की. बट इन सब में एक यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था विद्रोह करने का. अगर ये इकट्ठे हो जाते ना तो जार को ख़त्म कर सकते थे. Tsar willingness to comprise along with the support of majority of the army helped to Tsar to defeat the rebels. तो जार ने क्या किया, अपनी इच्छा से आर्मी को कलेक्ट किया और अपने जितने भी विद्रोही थे उनको मारने की कोशिश की. इसके बाद रशिया बाय द अक्टूबर मैनिफेस्टो में जार निकोलस II इन्होंने प्रॉमिस किया कंसेशन ऑफ रशियंस के साथ. इसमें कहते हैं यहाँ पर एक पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे यानी इलेक्टेड ड्यूमा होंगे. हर किसी को आज़ादी मिलेगी, वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव की जाएगी, इनके वेजेस इम्प्रूव किए जाएंगे और जितनी भी पेमेंट रिडीम की गई हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा. यानी जितना पैसा निकाला गया उन्हें वापस दे दिया जाएगा. ड्यूमा जो होता है वो एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोचना, यानी हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहेंगे. एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो तुम्हारे लिए सोचेगा उसे ड्यूमा कहते हैं. रेवोल्यूशन जो था 1905 में जार जो हैं वो एग्री करते हैं ड्यूमा से 1906 में और एडवाइस देते हैं कि एक लेजिस्लेशन भी क्रिएट करते हैं, यानी एक ऐसी टीम जो कानून बनाएगी. आज के दिन रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है. मोस्टली जो रिफॉर्म्स हैं वो पेपर पर ही किए गए यानी रिटन में किए गए. जार बैक ट्रैक ऑन मैनी ऑफ देम. जार ने वापस सभी को ट्रैक किया, ड्यूमा को इग्नोर किया एंड फिल्ड विद लॉयलिस्ट्स थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स. इसने दिखा दिया हम करेंगे बट फिर देख लो मैनिपुलेशन हो रहा है. जितने भी रूल्स बनाए गए तो उसमें बदलाव आ रहे हैं बट ड्यूमा को इग्नोर किया जा रहा था. यहाँ पर ड्यूमा बना दिया गया था बट इग्नोर किया जा रहा था. सीक्रेट पुलिस आज भी काम कर रही थी जार के लिए.
और स्टूडेंट्स को, ज्यूज को अरेस्ट कर रही थी, और जो भी एजुकेटेड थे। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच और जो एसोसिएशन थी उसको डिनाई कर दिया गया। जस्ट एक बार लोगों को बताने के लिए, भैया हमने ये किया है आपके लिए, तो वो क्रिएट कर दिया था, बट एक्चुअल में उसको अपनाया नहीं गया, बस एक दिखावा किया गया उस चीज़ को लेकर। आज ये रशियन रेवोल्यूशन अभी इतना ही कर रहे हैं, आप इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे कि रेवोल्यूशन में हुआ क्या क्या था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है यहाँ तक, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन किसी वर्ड का मीनिंग भी पूछना चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपकी एसएसटी की तैयारी इसी तरह से करवाते रहें। आपको आगे हौसला देना पड़ेगा हमें, जिसमें आपको हमारी वीडियोस जो हैं उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे हमारी हम हौसला अफजाई भी होती चली जाएगी, और हम आपको और अच्छे से प्रिपरेशन लगातार करवाते चले जाएंगे। कहीं पर भी आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और इस संडे शाम 5 बजे हम हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट 4 चैप्टर की MCQ सीरीज़ के साथ आपके सामने आएंगे लाइव। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको जो लिंक है ज्वाइन का वो एडवांस में ही मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमें भी आगे बढ़ाते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।